जब इसे हाजत होती है पखाना करने की, तो इस कदर तेज़ हाजत होती है कि बंदा कहता है कि मैं अभी अगर ना गया तो पखाना मुझे हो सकता है कि शलवार में ही हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मुस्तनसर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। एक भाई ने मुझे मैसेज किया था कि सर मुझे IBS का मसला है, उसके लिए जो होम्यो मेडिसिन है वो बताएं। तो मैंने सोचा कि IBS जो होता है इसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बनानी चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि IBS जो है ये है क्या, इसका जो कंप्लीट नाम है वो क्या है, IBS में अलामत क्या क्या होती हैं, इसकी वजूहात वो क्या है, फिर जाके हम आखिर में बताएंगे कि इसका इलाज क्या है। दोस्तों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है इसे शॉर्टकट कहते हैं IBS। अब ये कहाँ पे होता है, कौन सा मसला है, जिस्म का कौन सा हिस्सा है जहाँ पे ये मसला होता है। लफ्ज़ जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इससे ही आप समझ जाएंगे कि ये आंतों का मसला है। पखाना जो है, स्टूल जो है, ये उसका मसला है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये उसका मसला है। पहले हम जो है इसकी वजह अगर जानने की कोशिश करें तो अभी तक कन्फर्म जो इसकी वजह है वो मालूम नहीं हो सकी। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो लोग होटल के खाने खाते हैं, तेज़ मसाला जात खाते हैं या खाने पीने में बेएहतियाती करते हैं, उनको ये मसला बन जाता है बाउल यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मसला या IBS का मसला बन जाता है। दूसरा, अगर बात की जाए कि इसकी अलामात क्या क्या होती हैं, तो अलामात में दोस्तों सबसे पहले ये मसला होता है कि या तो पेशेंट को डायरिया यानी असहाल का मसला हो जाएगा, या फिर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का मसला बन जाएगा, या फिर एक ही वक्त में पखाना जो आता है वो थोड़ा सा कब्ज़ वाला और थोड़ा सा पेचिश वाला होता है। अब एक चीज़ और है कि इसके साथ साथ स्टमक में स्वेलिंग या स्टमक में पेन भी हो सकती है। अगर आंतों में पेन ना भी हो तो मैदा में ये पेन हो सकता है, और मैदा में सोजिश का भी मसला बन सकता है, और इसकी मेन जो वजह है वो आगे है यानी लार्ज इंटेस्टाइन की। इसके साथ साथ पेशेंट जो है अपने आप में थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस करता है। इसी तरह पेशेंट में एक मसला और होता है कि जब इसे हाजत होती है पखाना करने की, तो इस कदर तेज़ हाजत होती है कि बंदा कहता है कि मैं अभी अगर ना गया तो पखाना मुझे हो सकता है कि शलवार में ही हो जाए। यानी इतनी शदीद किस्म की हाजत होती है पखाना करने की, और फ़ौरन बंदे को पखाना करने के लिए जाना पड़ता है। इसके बाद पेट के अंदर गैस का बढ़ना, इसके बाद फ्लैचुलेंस, उफारा वगैरह होना, पेट का फूल जाना, ये भी मसला हो सकता है। ब्लॉटिंग का मसला हो सकता है। दोस्तों, ये है कुछ अलामात इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की। अब अगर बात की जाए कि होम्योपैथी में इसका क्या कन्फर्म इलाज है या नहीं, दोस्तों ये याद रखें कि हम इलाज करते हैं होम्योपैथी में अलामात की बेस के ऊपर। अलामात हमारे पास आ रही हैं, पेन है, स्वेलिंग है, ब्लॉटिंग है, फ्लैचुलेंस है, या फिर कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, तो ये तमाम की तमाम हमारे पास अलामात हैं। जब अलामात हैं तो समझ जाएं कि हमारे पास इसकी मेडिसिन है। अब हमने जो मेडिसिन देनी है ये याद रखें कि कोई एक मेडिसिन नहीं है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए, बेशुमार मेडिसिन है। लेकिन उन बेशुमार मेडिसिन में से 2 मेडिसिन आपने याद रखनी है। आप इंशाल्लाह 2 मेडिसिन में से किसी एक को इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये वाला जो मसला है वो कवर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। इन 2 मेडिसिन में से जो पहली मेडिसिन है वो आती है पल्साटिला। पल्साटिला जो है वो कैसे काम करती है IBS पर। देखें, अगर आप ये महसूस करें कि आपको अभी जो है कॉन्स्टिपेशन का मसला है, कब्ज़ है, कुछ ही घंटे बाद आपको पेचिश लगते हैं, फिर आपको ऐसे ही होता है कि चंद घंटे बाद पेचिश, चंद ही घंटे बाद
कब्ज़। अब कब्ज़ और पेचश या असहाल, देखें लफ्ज़ जो है पेचश मैं इसलिए कहता हूँ कि जो असली लफ्ज़ है उर्दू में वो पेचश ही है। बाद लोग इसे कहते हैं पेचस। पेचस जो है इसका मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, लेकिन पेचश का मतलब ये है कि असहाल डायरिया। अगर आपको एक ही वक्त में कब्ज़ हो जाए, असहाल हो जाए, तो आप पलसा टिल्ला का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगर आपने बेशुमार खाने खाए हैं बाहर के, होटल के, आपका घर का जो खाना है वो है ही नहीं, आप ये पसंद करते हैं कि आप खाना खाएं बाहर का, तो आप फिर जो है नक्स वमी का इस्तेमाल करेंगे। नक्स वमी का। एक चीज़ और है, अगर आपको ये पता है कि मैंने खाने में बहुत ज़्यादा बेएहतियाती की है, वो क्या होता है कि आपने अभी जो रोटी खाई है उसके चंद ही मिनट बाद चाय, चंद ही मिनट बाद आपने कोई कोक, उसके बाद फिर आपने आइसक्रीम, यानी ऐसे कर कर के आपने बेशुमार चीज़ें आपने एक ही साथ इस्तेमाल की हैं। फिर आपको ये मसला बन गया, फिर आप पलसा टिल्ला जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल करेंगे। दो मेडिसिन है, आपने दोनों में ही रहना है। इंशाल्लाह दोनों को इस्तेमाल करेंगे तो आपका मसला जो है वो कवर हो जाएगा। लेकिन याद रखें आपने अपनी अलामात को देखना है, फिर जाके आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। दोस्तों ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक IBS के ऊपर। हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि IBS क्या होता है, इसकी अलामत क्या होती हैं, इसकी वजूहत क्या होती हैं और इसका इलाज क्या है। अगर आपका कोई मसला हो तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आपने मेडिसिन मंगवानी हो तो आप फिर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई पोशीदा मसला हो तो आप स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर है वो लेकर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।